विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 10 द्विघात समीकरण पर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। वो भी 4-4 नंबर के हैं और वो कौन कौन से वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यदि आपको स्पीड ज्यादा लगे तो आप सेटिंग में जाकर स्पीड को कम कर सकते हैं और अगर कम लग रही है तो स्पीड ज्यादा तेज कर सकते हैं। तो कौन कौन से 7 सवाल हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं, एक समकोण त्रिभुज पर है, आयत पर है, शेफाली टेस्ट पर है, कुटीर उद्योग वाला सवाल है, रेलगाड़ी की चाल है, जेवा की वास्तविक आयु और विषम पूर्णांक पर आधारित प्रश्न है। साथ दिखा देते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, ये पहला सवाल है, ये कराएंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा और ये लास्ट में कराएंगे 7वां प्रश्न। जो भी आपको देखना है आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। अगर आपको स्पीड तेज लगे तो स्लो कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये सवाल हमारा देखिए, बहुत ही सरल तरीके से कोशिश करेंगे समझाने की आपके लिए। सबसे पहले देखिए, वाइट, चलिए देखिए, लिखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज जिसका ये है 90 डिग्री कोण। इसे लिखते हैं ये ऊंचाई, और ऊंचाई ही जो है हमारा लंब हो जाती है, यही लंब है। ठीक, इसके बाद देखिए यहां पर लेते हैं पी क्यू आर। ठीक, कह रहा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार मान लिया हमने x, ये हमने मान लिया इसका आधार x है। ऊंचाई जो है वो आधार से 7 मीटर कम है। आधार हमारा x है तो x माइनस 7 कम कर लीजिए, ये हो गई हमारे पास में इसकी ऊंचाई। कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण लिख लेंगे यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। आगे कह रहा है अन्य दो भुजाएं, यानी आधार और ऊंचाई, यानी ये हमें ज्ञात करना है। फिर समझ लीजिएगा ध्यान से, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो किससे कम है? आधार से। तो आधार मान लिया x, तो ऊंचाई अपने आप हो जाएगी x माइनस 7। तो यहां लिख लेते हैं, माना आधार x है। चलिए, सूत्र हम जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। तो यहां सूत्र लिख देते हैं, देखिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और बराबर में कर्ण स्क्वायर। क्योंकि कर्ण का मान दिया था इसलिए इधर लिख दिया, नहीं दिया होता तो हम कर्ण को पहले लिख देते हैं। तो लंब का मान क्या है? x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार का मान कितना है? x का वर्ग बराबर कर्ण क्या है हमारे पास में? 13 का वर्ग। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन लिख देता हूं मैं, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। चलिए यहां लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी यानी कि 7 का स्क्वायर और माइनस के 2 के साथ दोनों की गुणा, x और 7, और प्लस में ये है एक्स स्क्वायर और बराबर में है 13। 13 का वर्ग होता है 169, 169। ये एक्स स्क्वायर, देखो एक एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 माइनस के 7 दूनी 14x, ये तो जोड़ दिया इधर, बराबर में है हमारे पास 169। ये 49 प्लस का उधर आगे का हो जाएगा माइनस का, यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर और माइनस के 14x बराबर में 169, और ये माइनस में 49 इधर चले गए। 49 इधर क्यों ले गए? कि 2 कॉमन लेके काट देंगे फिर इधर ले आएंगे हम। तो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो बचा x माइनस 2, सॉरी x तो नहीं कॉमन लेना, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2 कॉमन लिया केवल, माइनस के 2 सत्ते 14x बराबर में घटा दे। देखो 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2 और यहाँ पर 1, तो 2 से काट देंगे 120 को, तो कितना आएगा? 2 छंग 12, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x बराबर में 60। ये 60 प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और ये होगा यहाँ पर माइनस के 60 बराबर 0। गुणनफल करने हैं,
60 को तोड़ना है, 7 आ जाए हमारे पास। 12 पंजे 60 और 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 7। तो यहां लिखेंगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इस 7 की जगह पर लिखेंगे 12 माइनस 5 और ये एक्स ऐसी रहेगा माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और माइनस माइनस प्लस के 5x और ये माइनस के 60 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन आ गया और इन दोनों में 5, तो यहाँ कॉमन आएगा x, तो क्या बचेगा? x माइनस 12 और यहाँ प्लस में 5 कॉमन लिया हमने, x प्लस माइनस माइनस के 12 पंजे 60 तो 12 बचेगा। ये देखिए कॉमन आ गया हमारे पास में x माइनस 12, दूसरी ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5। कोई भी लंबाई या दूरी हो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। अगर आप इसे लेंगे तो माइनस का 5 आएगा, तो ये वाला मान आएगा हमारे पास में, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से हम मान लिखेंगे देखिए अगले पेज पे, x माइनस 12 बराबर 0। x का मान हमारे पास कितना आ गया है? 12। तो हमने माना था अतः आधार माना था x, आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो लंब थी वो इससे 7 सेंटीमीटर कम थी, यानी x माइनस 7। तो यहाँ लगाएंगे x का मान 12 माइनस 7 सॉरी यहाँ 5। ये हमारे पास आंसर आ गया। यानी पहली भुजा, एक भुजा मान लीजिए 12 और दूसरी भुजा हमारे पास 5। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ऊंचाई थी हमारे पास x माइनस 7 तो 12 आया, 12 में से 7 गया तो 5, तो आंसर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहां कहा है कि एक आयताकार खेत है, तो आयताकार खेत बना लीजिए, आयत, ये आयत हो गया। ठीक, ए बी सी और डी, ये आयत हो गया। का विकर्ण, अब विकर्ण बना लीजिए यहां पर, और हम जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये भी हमारा क्या होगा? 90 डिग्री होगा, यानी समकोण होगा। ठीक, आगे देखिए छोटी भुजा। छोटी भुजा क्या होती है? चौड़ाई जो है, यानी ये चौड़ाई होती है आयत में, वो छोटी भुजा होती है। चौड़ाई, इसको बोलते हैं छोटी भुजा। छोटी भुजा, इसको हमने मान लिया चौड़ाई को x। ठीक, तो विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी ये विकर्ण है। ये जो विकर्ण है ये छोटी भुजा से यानी x से 60 अधिक है, 60 मीटर जो है वो अधिक है। ठीक है, इसमें जोड़ दी x प्लस 60 मीटर हो गया हमारा। आगे कह रहा है यदि बड़ी भुजा, बड़ी भुजा जो है ये लंबाई होती है, लंबाई को हम लिखते हैं बड़ी भुजा। ये हो गई हमारे पास बड़ी भुजा। ठीक, बड़ी भुजा क्या करा? बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी छोटी भुजा हमारे पास x, इससे 30 मीटर जो है वो अधिक है। ये हमारे पास 30 मीटर इसकी अधिक हो गई। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें, भुजाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जो हमने माना है वो लिख लीजिए पहले। सबसे पहले माना छोटी भुजा जो होती है हमारे पास चौड़ाई, कितनी मान ली हमने? x। बाकी तो दिन ने दिया था विकर्ण 60 मीटर अधिक है और बड़ी भुजा यानी लंबाई जो है वो हमारे पास 30 अधिक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बताते हैं आपके लिए, ये है समकोण त्रिभुज। समकोण 90 के सामने वाली भुजा जो कर्ण है, विकर्ण है, वो ही हमारी कर्ण है। और कर्ण कितना हो गया? x प्लस 60। और जो चौड़ाई है ये हमारा है लंब, और जो लंबाई है हमारे पास ये है हमारे पास आधार। तो पाइथागोरस से हम सूत्र लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी सब जगह x है, तो कहीं पर भी कोई भी लिख सकते हैं। तो हम फिर से इधर सूत्र लिखेंगे, यही लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और बराबर में कर्ण स्क्वायर। चलिए लगाते हैं सूत्र। देखिए मान लगाते हैं सारा। चलिए सबसे पहले लंब, लंब क्या है हमारे पास में? x का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? देखिए
आधार हमारे पास है x प्लस 30 का वर्ग बराबर कर्ण कितना है, देखिए कर्ण है x प्लस 60 का वर्ग। चलिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस b यानी 30 का वर्ग और प्लस दो के साथ दोनों की गुणा, दो के साथ x और 30 बराबर में, देखिए बराबर में करना है हमें x प्लस 60 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b की जगह पर 60 का स्क्वायर प्लस दो के साथ दोनों की गुणा x गुणे 60, ये हो गया 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ देखिए बराबर में एक्स स्क्वायर से इधर का एक एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, चाहे इधर लेके आए माइनस हो जाएगा तब काट लीजिए। ठीक है, यहाँ पर बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग, 3 तिया 9 और 3 0 हो गया, 30 का वर्ग हो गया 900 प्लस यहाँ देखिए 30 दूनी 60 एक्स बराबर आइए 6 का वर्ग 6 छंग 36 और 00 प्लस यहाँ देखिए 6 दूनी 12 यानी 120 एक्स। ठीक है, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का दोनों ले आइए इधर। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस के 900 प्लस के 60 एक्स और माइनस के 3600 और माइनस के यहाँ पर 120 एक्स बराबर में 0। सबसे पहले है एक्स स्क्वायर फिर माइनस, देखिए 120 एक्स माइनस का है और 60 एक्स प्लस का है, 120 में से 60 गया तो 60 एक्स और माइनस के देखिए 3600 में से 900 घटाइए तो कितने बचेंगे 2700, तो यहाँ आ गया 2700 यानी 2700। 2700 को तोड़ना है कि 60 लेके आना है हमारे लिए, तो यहाँ ले सकते हैं, देखिए 9 यानी 90 गुणे में 30, अब देख लीजिए 9 तिया 27 और 00 2700 आ गया और 90 में से 30 घटा लीजिए तो कितना आ गया हमारे पास 60, यानी इस 60 की जगह लिखना है 90 माइनस 30, लिख दीजिए यहाँ पर 90 माइनस 30 एक्स और माइनस के 2700 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 90 एक्स और माइनस क्या हो गया प्लस के 30 एक्स और माइनस के 2700 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स और इन दोनों में कॉमन आ रहा है 30, तो यहाँ एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 90 प्लस यहाँ 30 कॉमन लिया हमने तो बचेगा एक्स माइनस 3 नेम 27 और एक जीरो निकल गया 90, ये कॉमन लीजिए एक्स माइनस 90 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 30 बराबर 0। लंबाई हो चौड़ाई हो दूरी हो कभी ऋणात्मक नहीं होती, यानी ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो ये छोड़ दीजिए, यही आंसर आएगा हमारे पास। देखिए तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट एक्स माइनस 90 बराबर 0, तो ये 90 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो एक्स का मान हमारे पास आ गया 90। अब हमें जो है लंबाई और चौड़ाई चाहिए, चौड़ाई हमारे पास कितनी है एक्स और लंबाई हमारे पास है एक्स प्लस 30, तो केवल खेत की भुजाएं चाहिए हमारे लिए। चलिए लिखते हैं, देखिए तो अतः आयताकार खेत की चौड़ाई जो है हमारे पास x और जो हमारे पास आई है कितनी 90, कितनी आई है 90 लिख देंगे यहाँ पर 90 मीटर। और आयताकार खेत की लंबाई कितनी थी, लंबाई थी हमारे पास में x प्लस 30 मीटर अधिक थी, x का मान 90 प्लस के 30, तो ये हमारे पास हो गया 120 मीटर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। चेक भी कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर आया था 90 प्लस 30 लिया कितना 120, तो ये हमारे पास लंबाई है उसकी चौड़ाई आ गई है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और अपनी सुविधा के अनुसार सवाल देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर जो इस प्रकार है, यहाँ है कराए एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त
किए गए अंकों का योग जो है वो कितना है 30 है, यानी दोनों विषय में अंकों का योग कितना है 30 है। तो मान लेते हैं, माना गणित में अंक, गणित में अंक x आ गए, और किसमें, अंग्रेजी में, अंग्रेजी में अंक आ गए y। योग कितना है देखिए 30, तो यहां लिख देंगे योग, योग कितना है 30, 30 का मतलब x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 30। y का मान निकाल लीजिए, x प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर हो गया 30 माइनस x। ये हो गया समीकरण नंबर हमारे पास 1। आगे क्या है, ठीक है, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है, या पहली शर्त लिख लो, पहली शर्त, पहली शर्त क्या कह रहा है, पहली शर्त में देखो, इसने कहा है उसके गणित में 2 अंक अधिक हो जाएं, यानी गणित नए गणित या गणित में अंक, गणित सॉरी गणित में अंक अब कितने हो गए, कह रहा है 2 अधिक, 2 अंक अधिक हो गए। अधिक का पहले कितने थे x, तो 2 कर दीजिए ज्यादा, x प्लस 2। कह रहा है अंग्रेजी में 3 अंक कम हो जाएं, अंग्रेजी में 3 अंक कम हो गए, तो अंग्रेजी में अंक कितने हो गए, अब अंग्रेजी में अंक पहले कितने थे हमारे पास में y, अब हो गए कम, कम का मतलब होता है माइनस, कितने कम हो गए 3। आगे क्या कहा है, उनके अंकों का गुणनफल, अंकों का जो गुणनफल है वो कितना हो गया है 210 अंक। अब नए अंकों का गुणनफल, नए अंकों का गुणनफल वो हो गया है हमारे पास कितने, 210, 210 हो गया है अंकों का गुणनफल। उनके द्वारा दोनों विषय में यानी x और y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए मान लगाते हैं, देखिए यहाँ पर अंकों का जो नए अंकों के आए इनके गुणा कर देंगे, x प्लस 2 इंटू में y माइनस 3, y माइनस 3 बराबर गुणनफल कितना है हमारे पास 210। हमने यहाँ देखो y का मान निकाल रखा है x माइनस 30, यहाँ लगाएंगे, देखो x प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा, इस y की जगह पे लगा दीजिए क्या, 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, इस लगाया y की जगह पर, और माइनस के 3 ऐसे ही रहेगा, बराबर में 210। अब ये घटा वटा लेंगे, देखिए x प्लस 2, 30 में से 3 जाएगा तो कितने बचेंगे 27, और माइनस में x बराबर 210। गुणा कर लेते हैं, देखिए x गुणा दोनों से करिए, देखिए पहले x से गुणा 27x, फिर x गुणा यहाँ होगी माइनस के x स्क्वायर, अब इस 2 से गुणा करिए प्लस के, प्लस 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 27 दूनी 54, फिर इस 2 की गुणा यहाँ करेंगे माइनस के 2 एकम 2x बराबर हमारे पास में है 210। फिर देख लीजिए ध्यान से, इस x गुणा दोनों से, पहले 27x फिर माइनस के x स्क्वायर, अब 2 से 27 दूनी 54 प्लस माइनस माइनस 2x हो गया। सबसे पहले लिखिए माइनस के x स्क्वायर, फिर आप ध्यान दीजिएगा 27x में से 2x हटाएंगे तो प्लस क्या आएंगे, 27 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 25x, 54 प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, माइनस का ले जाइए ताकि घट जाए, तो 210 और माइनस के यहाँ 54 घटाएंगे। अब यहाँ माइनस कहाँ लीजिए ताकि माइनस हमारा वहां पे माइनस लेंगे तभी माइनस इधर भेज देंगे, माइनस से उधर प्लस हो जाएगा, तो माइनस कहाँ लीजिए, तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है माइनस के हो गए 25x, और बराबर में देखिए पहले घटाते हैं, देखो 210 है, लास्ट में 10 की जगह मतलब 0 था, 10 आ गया, 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6, अब यहाँ होगा 0, यानी फिर 10 एक हाथ से लेंगे 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, अब यहाँ बचा 1, यानी 210 में से 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 156 बचेगा। ये माइनस इधर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 25x और बराबर में हमारे पास होगा 156, 156 जो है माइनस के इधर आगे काय को जाएंगे प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस के 25x और ये माइनस का प्लस का हो गया 156 बराबर जी। अब 156 को तोड़ना है, लाना कितना है हमारे पास में 25 लाना है, तो अभी देख देते हैं। देखो वैसे तो मुझे लगता है 13 गुणे 13 12 की गुणा कर देते हैं, देखो 13 गुणे 12 तो 13 एकम 13, तो 13 दूनी 26, सॉरी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और यहाँ हो गया 13 एकम 13, तो 6 और 3 2 5 और 1, यानी 13 की गुणा करेंगे 12 से तो कितना आएगा हमारे पास 156, और 13 और प्लस 12 को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास हो जाता है 25। ठीक है, 13 12 की गुणा करेंगे तो 156 आएगा,
और 13 और 12 को जब जोड़ देंगे तो 25 आएगा, तो 25 की जगह लिखेंगे 13 प्लस 12। देखो यहाँ लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस माइनस 13 प्लस 12 एक्स। देखिए इस 25 की जगह लिखा 13 प्लस 12 और साथ में एक्स प्लस 156 प्लस 156 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस प्लस माइनस के 12x और प्लस के 156 बराबर 0। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो x बचेगा, माइनस बचेगा, x बाहर निकल गया 13 बचेगा। यहाँ पर माइनस के 12 बचेंगे, x लिखेंगे और माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस हो गए। जब देखो 12 और 13 गुणा करी तो 156, जब 12 कॉमन आ गए तो बचेंगे कितने 13 बराबर में 0। x माइनस 13 यहाँ भी है, x माइनस 13 यहाँ पर भी है, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे और यहाँ है x माइनस 12 बराबर 0। ये पहला आंसर है फर्स्ट और ये दूसरा है, यानी x माइनस 13 और x माइनस 12। चलिए लगाते हैं, देखिए अगले पेज पे। पहला है फर्स्ट x माइनस 13 बराबर 0, ये 13 इधर माइनस का उधर आगे हो जाएगा प्लस का। यहाँ देखेंगे सेकेंड x माइनस 12 बराबर 0, ये इधर ले जाएंगे तो x बराबर हो गया 12। अब हमारे पास समीकरण 1 थी, समीकरण 1 लिख लिए दोनों तरफ। समीकरण 1 से क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास में y बराबर 30 माइनस एक्स, इधर भी लिख दीजिए, और y बराबर 30 माइनस एक्स। एक बार चेक कर लेते हैं कि यही था हमारे पास, देख लीजिए समीकरण 1 थी y बराबर 30 माइनस एक्स। चलिए लगाते हैं यहाँ पर x का मान, देखिए यहाँ पर था 13 और 12, तो 13 और 12 आ गए, तो यहाँ लगाइए सबसे पहले क्या, y का मान 13 लगाएंगे, 13 आया 13 लगाइए यहाँ पर, तो y बराबर हो गया 30 में से 13 गया तो कितना बचेगा हमारे पास में 17। यहाँ लगाते हैं, देखिए y बराबर 30 माइनस यहाँ लगाइए 12 x का मान, तो 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 18। चलिए अब लिखते हैं, देखो आता है, देखिए यहाँ पर रखेंगे, पहले किस में थे, गणित में, तो गणित में अंक। सबसे पहले देखिए x का मान, गणित में अंक थे x, ठीक है, x या तो 13 होंगे या 12 आएगा। अब देखिए अंग्रेजी में अंक y थे हमारे पास में, अगर 13 होंगे तो यहाँ 17 आएंगे, या इधर 12 होंगे तो 18 आएंगे। देखिए इन दोनों का योगफल देखिए, 13 और 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 30, 18 और 12 जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा 30। इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए जो इस प्रकार दिया गया, यह है कुटीर उद्योग वाला। सबसे पहले करा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब कुछ बर्तन निर्माण करता है वो पता नहीं है तो मानने पड़ेंगे। देखो यहाँ लिखा भी है निर्मित बर्तनों की संख्या, तो मान लेंगे, माना एक दिन में निर्मित बर्तन बराबर मान लिए x। क्लियर हो गया यहाँ पे। आगे कह रहा है, देखिए निर्मित बर्तन है, एक दिन या विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत जो है रुपए, उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या x है, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने थे 3 अधिक है, यानी एक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रत्येक नंग की निर्माण लागत, यानी एक नंग की निर्माण लागत, देखिए एक नंग का मतलब बर्तन होता है, एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी है, ध्यान दीजिएगा, निर्माण लागत जो है वो कितनी है, देखा उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या कितनी है, x के 2 गुने, 2 गुने यानी 2x, और प्लस में कितनी अधिक है, 3 अधिक है। ये निर्माण लागत जितने बर्तन निर्माण किए थे उससे 2 गुने से 3 अधिक है, यानी ये तो उसके हो गए रुपए, ये एक बर्तन के रुपए हैं, ये कुल बर्तन है। तो अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो इन दोनों की गुणा करने के बाद में हमारे पास आ जाएगी, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत ये आ जाएगी, कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुल निर्माण लागत
बराबर हमारे पास में है 90 रुपए। आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल हमने माना कि एक दिन जो है बर्तन बनाए गए हैं एक्स, और एक नंग की, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि कितने, प्रत्येक नंग, यानी एक नंग का मतलब एक बर्तन की जो लागत है वो इन बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। अब जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो वो हमारे पास कुल लागत आ जाएगी। तो यहाँ कुल निर्माण लागत है, इन दोनों की गुणा कर देंगे, देखिए एक्स और गुणे में यहाँ पर हो जाएगी 2x प्लस के 3, और हमारे पास रुपए कितने आ रहे हैं, 90 रुपए कमाए। चलिए गुणा करते हैं यहाँ पर दोनों से, तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस के 3x, और ये 90 प्लस के इधर ले आइए, माइनस के हो जाएंगे, एक लाइन छोटी हो गई, और फटाक से इसके गुणनखंड करते हैं। अब ये 90 की गुणा यहाँ होगी 2 से, यहाँ गुणा करिए, देखिए 90 दूनी 180। अब हमें तोड़ना है 180 को, और लाना कितना है 3। 180 को तोड़ के लाना कितना है 3, ये भी हमें याद रखना है। तो चलिए भाई पहले फटाफट इसके गुणनखंड कर लेते हैं, कितने 180 के, तो 2 से काट लीजिए 90, फिर 2 से काट लीजिए 45 दूनी 90, अब 3 से काट लीजिए 15 तियां 45, फिर 3 से काट लीजिए 3 पंजे 15, और ये 5 एकम 5। अब इसको इस तरह से जोड़ना घटाना है कि हमारा जो है घटाने पर 3 आना चाहिए। कैसे करें, और घटाने पर 3 आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे आगे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 3 तियां 9, तो 3 तियां 9, 9 दूनी 18, बिल्कुल हो गया। देखिए लाना कितना, 3 लाना है, 3 लाना है, तो 5 तियां 15, और 3 दूनी 6, और नहीं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, सही है, 15 और 6 12, 15, 3 देखो 3 पंजे सॉरी 5 तियां 15, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 15 हो गए। देखिए 15 गुणे 12 कि जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 180, और 15 में से हम जब 12 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3। ये हमें याद रखना है। अब इसे हटा देते हैं, अब आराम से इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए ये तो रुपए थे, देखिए यहाँ पर हमारे पास 2x² प्लस इस 3 की जगह पर हम लिखेंगे 15 माइनस 12 यहाँ पर, और यह है x, और यहाँ माइनस के 90 बराबर 0। यहाँ देखिए 2x² प्लस 2x² प्लस के 15x, और प्लस माइनस माइनस के 12x, और माइनस के यहाँ पर 90 बराबर 0। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में, सबसे पहले इन दोनों में 2 तो कॉमन आ नहीं रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे हम। अंदर क्या बचा, देखो 2x बचा, निशान का है प्लस का है, तो 15 ऐसे ही रहेंगे, केवल x निकल गया। अब यहाँ देखिए माइनस के 12 कॉमन आएंगे, क्योंकि 12 के पाड़े में आता नहीं है, तो यहाँ 6 कॉमन लिए जाएंगे, माइनस के 6 कॉमन लिए, तो 6 दूनी 12 x माइनस के माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 6 का पारा पड़ोगे 90 आ जाए, देखो 6 कम 6, और 3 बजा 30 हो गया, 6 पंजे 30, तो 15 आ गया, 15 छक्का 90 बराबर 0। तो 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 यहाँ कॉमन लीजिए, और दूसरे ब्रैकेट बचा हमारे पास x माइनस 6 बराबर 0। माइनस वाला लेंगे नहीं, क्योंकि रुपए या कोई संख्या जो है माइनस में नहीं होती है, तो इसे हटा देंगे, ये वाला मान लिया जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर आ गया x बराबर 6। क्या याद करना था हमारे लिए, देखिए ठीक है, ये हमारे पास आ गया x माइनस 6। तो हमें चाहिए, कह रहा है अच्छा निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत, इन दोनों का मान याद करना है। तो यहाँ लिख देंगे, आता है बर्तनों की संख्या, ठीक है, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर x है, x का मतलब 6 बर्तन आ गए, ठीक है। एक बर्तन की कह रहा है, एक नंग की, यानी प्रत्येक नंग की नंग की लागत कितनी है हमारे पास में, 2x प्लस के 3, मान लगाइए, 2x का मान हमारे पास है 6, और प्लस में है 3, तो 6 दूनी 12, और प्लस में 3, 12 प्लस 3 कितने हो गए, 15 रुपए एक नंग की कीमत हमारे पास हो गई। और देखिए तुलना कर लीजिए, 15 छक्का 90, और 90 इन पूरे बर्तनों का मूल्य कितना है, 15 90, तो 15 छक्का 90, आंसर बिल्कुल हमारा सही है। आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपके लिए, तो आप लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। देखिए यहाँ लिखा है, अब यह रेलगाड़ी चाल वाला देखो क्या कह रहा है,
यहाँ कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दूरी हमें दे रखी है, देखिए 360 किलोमीटर। आगे क्या कहा है, इसकी यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अधिक कर दी है, तो पहले वर्तमान चाल भी होनी चाहिए। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करनी है, तो मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, घंटा। तो नई चाल कितनी होगी, देखिए नई चाल कितनी अधिक कर दी गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी गई। पहले x थी और 5 और जोड़ दिया जाए किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारे पास अतिरिक्त हो गई। आगे क्या कह रहा है, तो उसी दूरी को तय करने में, दूरी वही रही 48 मिनट कम लगते हैं, यानी तेज अगर हम गाड़ी कर देंगे तो हमें समय कम लगेगा। इसका मतलब जो पहले चाल होगी, यानी पहले जो लगा समय होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं हम प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले लगा समय प्लस बाद में लगा समय कितने मिनट लग रहे हैं, देखो 48 मिनट लग रहे हैं। तो सॉरी प्लस नहीं माइनस, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, क्योंकि घटेगा ना, यहाँ पे माइनस, क्योंकि पहले लग रहा है समय ज्यादा और बाद में लग रहा है कम। कितना कम लग रहा है, 48 मिनट कम लग रहे हैं। 48 मिनट, याद रखना मिनट को हमें बदलना है घंटे में, तो हम इसे भाग करेंगे किससे, 60 से। तो समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये पुरानी चाल है, यहाँ पे है पुरानी चाल, यानी प्रारंभिक चाल लिख सकते हो। फिर ये माइनस बाद में, यानी दूरी तो वही रहेगी, और बटे में नई चाल। जब नई चाल चली है तो हमारे लिए कम समय लगा है, कितना, 48 घंटे कम लिखे हैं, 48 मिनट सॉरी। अब मिनट को बदलेंगे किससे, 60 से भाग कर लेंगे तो ये बदल जाएगा घंटे में, क्योंकि हमें सारे मान घंटे में दिए हुए हैं। चलिए दूरी कितनी है हमारे पास, 360, तो 360 लगाइए। प्रारंभिक चाल कितनी है हमारे पास, x, तो x लगाएंगे, माइनस माइनस, दूरी वही रहेगी 360, और नई चाल कितनी है हमारे पास, x प्लस 5 बराबर हमारे पास जो कट रहा है उसे काट लीजिए। देखिए 12 से कट रहा है, तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, ऊपर 4 और नीचे 5। अब देखिए यहां से हमारे पास कॉमन आ रहा है 360, ताकि उसे 4 कट जाएगा बाद में, तो पहले हम कॉमन लेते हैं 360। तो 360 बाहर कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा, 1/x, यहां माइनस 360 निकल गया, 1 में x प्लस 5 बराबर में है 4/5। अब देखिए ऊपर वाले से ऊपर वाला काटे, 4 एकम 4, 4 से काटे, 4 नेम 36, 90, यहाँ 90। अब नीचे नीचे गुणा करेंगे, यहाँ पर x की गुणा है x प्लस 5 से, तिरछी गुणा x प्लस 5 एकम x प्लस 5, और माइनस है तो माइनस x एकम x, और बराबर में ऊपर 1 और नीचे 5 हमारे पास है। यहाँ x से x क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया। अब पहले इसकी गुणा कर लेते हैं, नीचे नीचे गुणा करते हैं, यानी इसकी इससे गुणा, और यहाँ 90 की 5 है, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 0 बटे में आइए, x की x से गुणा होगी तो x² प्लस में 5x, और बराबर में हमारे पास है 1/5। अब करनी है तिरछी गुणा, तो यहाँ 1 से गुणा होगी तो ऐसी रहेगा x² प्लस के 5x, और बराबर में इसकी गुणा यहाँ करते हैं, देखिए 5 से डायरेक्ट गुणा करते हैं, 0 का 0, और 5 25, कितना हासिल आया 2, और 5 चौक 20, 20 और 2 कितने हो गए 22। ये हमारे पास आ गया, ये इधर गुणे में है, कायम चला जाएगा, बट वो सॉरी ये इधर हमारे पास प्लस में, इधर आके माइनस में जाएगा। एक बार और गुणा कर लेते हैं, देखिए 0 से 0, 5 25, 25 यानी हासिल आया 2, और 5 चौक 20 और 2 कितने हो गए 22, x² प्लस 5x और माइनस के 22 50, 22 50 लिखते हैं, x² प्लस के 5x और माइनस के 22 50, ये हमने लिखा, इसके करने गुणनखंड देखिए। चलिए एक बार देख लेते हैं, ये लिखा है x² प्लस के 5x और माइनस के हो गए 22 50। चलिए 22 50 को ऐसे तोड़ना है कि लाना कितना है 5, तो चलिए इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं, देखिए 22 50 के, तो यहाँ पहले 5 से ही काटते रहिए, 5 चौक 20,
और यहाँ पे 2 बचा, 5 25 और 0, फिर 5 से काट लीजिए। देखिए 5 नेम 45, 5 नेम 45 0, फिर 5 से काट लीजिए। देखिए 5 से काटते चल रहे हैं ताकि आराम से हमें 5 लाना है, 5 के हिसाब से ला दें। ठीक है, और यहाँ पे हो गए 25 25 नहीं होगा तो 5 से काट लीजिए। यहाँ पर आएगा हमारे पास में 5 और वो 5 एकम 5 और 5 5 अट्ठे 40, 18 हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, 18 पंजे 90 ज्यादा हो जाएगा, 55 25 25 पंजे 75 और काट लीजिए, इसे तोड़ लेते हैं। देखो 3 से कर लीजिए, 3 6 18। अब देखते हैं यहाँ पर आगे 55 25 25 यहाँ 75 और 6 पंजे 30 नहीं आएगा, 5 लाना है हमारे लिए। फिर 3 से कर लीजिए, 3 दूनी 6 और यहाँ पर आ गया 2। अब देखिए 55 25 25 दूनी 50, 55 25 25 दूनी 50, 3 3 9 9 पंजे 45 हो गया। देख लीजिए 55 25 25 दूनी 50, ये 50 हो गए। अब देखिए 3 3 9 और 9 पंजे 45, 45 और 50 हमारे पास आ गया। और 50 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, इस 5 की जगह लिखेंगे 50 प्लस 45, वो माइनस 45 है क्योंकि 5 चाहिए हमें, तो यहाँ पर आएगा 50 माइनस 45 माइनस के, और यहाँ 22 50 बराबर 0। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस के 50x और प्लस माइनस माइनस के 45x और माइनस के 22 50। अब ध्यान दीजिएगा 22 50 का मतलब है 50 की 45 से गुणा। ठीक, यहाँ पर तो x कॉमन आए, जब यहाँ 45 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास 50, तो यहाँ x कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा x प्लस x निकल गया, 50 बचा। यहाँ माइनस के 45 कॉमन आ गए, तो यहाँ बचा x माइनस 50, 45 निकल जाएगा तो 50 बचेगा हमारे पास, वो भी माइनस माइनस प्लस 50 बराबर 0। x प्लस 50 यहाँ भी कॉमन, x प्लस 50 यहाँ भी कॉमन। अगले ब्रैकेट में बचा है x माइनस 45। ठीक है, कभी भी चाल ऋणात्मक नहीं होती, माइनस की नहीं होगी, तो इसे काट दिया जाएगा कि ये माइनस में आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। तो x माइनस 45 बराबर 0, ये माइनस के 45 हो जाएंगे, काय के हो जाएंगे, प्लस के 45 हो जाएंगे। और अतः हमारी रेलगाड़ी की सामान्य चाल आ गई, या प्रारंभिक चाल। अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल या प्रारंभिक चाल x बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमारे इस सवाल का आंसर आ गया। आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा। अब 2 सवाल और रह गए, वो भी दोनों हम करा देते हैं, एक आयु वाला है और एक विषम संख्या वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर और एक बार सवाल देख सकते हैं, आपके सुविधा के अनुसार आप जो चाहें वो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सवाल। यहाँ पर लिखा है कि यदि जेवा की वास्तविक आयु, तो वास्तविक आयु पहले मान लीजिए क्योंकि उसकी वर्तमान आयु को ही वास्तविक आयु कहते हैं, तो मान लेंगे, माना जेवा की वर्तमान को ही इन्होंने नोट किया है वास्तविक से, वास्तविक आयु ये हमने मान ली x वर्ष। ठीक, उसके बाद उसने कहा है से वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, यानी 5 वर्ष अगर छोटी हो जाए, यानी कि नई आयु जो है वो 5 वर्ष छोटी हो जाती। कितनी x थी, x में 5 वर्ष घटा दीजिए, तो x माइनस 5 वर्ष। अब देख लीजिए, यदि जेवा की वास्तविक आयु यानी ये है x वर्ष से, यानी वास्तविक आयु x से 5 वर्ष छोटी, यानी छोटी का मतलब घटा लीजिए, तो उसकी आयु जो आयु बन रही है यानी नई आयु का वर्ग वर्तमान यानी वास्तविक आयु से 5 गुने से 11 वर्ष अधिक है। तो यानी नई आयु जो है प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नई आयु का वर्ग का मतलब घात 2, आयु का वर्ग यानी नई आयु का वर्ग उसकी वर्तमान आयु के 5 गुने, 5 गुने का मतलब वर्तमान आयु के 5, यानी 5 गुणे वर्तमान आयु या वास्तविक आयु कह सकते हो, वर्तमान आयु 5 गुने वर्तमान आयु से 11 वर्ष अधिक, अधिक का मतलब प्लस 11 वर्ष। ठीक है, जो नई आयु है उसका वर्ग है जो वास्तविक आयु उसके 5 गुने से 11 वर्ष अधिक है। अब नई आयु क्या है हमारे पास में, नई आयु है x माइनस 5 का वर्ग बराबर 5, वर्तमान आयु कितनी है x प्लस के 11।
ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, खोलते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 5 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस माइनस 2ab, 2 ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर 5 और बराबर में हमारे पास में 5x प्लस के 11। अब ये वाला मान और ये वाला मान दोनों में उठाइए, दोनों प्लस के, दोनों इधर आके काय हो जाएंगे माइनस के। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस के 5 25 और माइनस के 5 दूनी 10x और माइनस के 5x और ये माइनस के 11 बराबर 0। सही से लिख देंगे, देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के 10 और 5 कितने हो गए 15x प्लस के यहाँ पर है 25 और ये सॉरी ये है हमारे पास में 25 में से 11 घटाइए, जब 25 में से हम 11 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 14 बराबर 0। ठीक, 14 बराबर 0। फिर से देख लेते हैं, देखो ये दोनों मान प्लस के थे माइनस के हो गए, यहाँ माइनस के 10x, यहाँ माइनस के 5, तो माइनस के 10 माइनस के 5 कितने हो गए माइनस के 15 और 25 में से जब 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे 14, वो भी काएंगे प्लस के। अब 14 को तोड़ेंगे कि 15 लाना है, तो 14 एक कम 14 और लाना 15 है तो 14 प्लस 1 कितने हो गए यहाँ पर 15। चलिए इस 15 की जगह लिखेंगे 14 प्लस 1, तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इस 15 की जगह पर 14 प्लस 1 और x प्लस के 14 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस प्लस माइनस का 1x प्लस के 14 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लिया x, इन दोनों में कॉमन लेंगे -1, तो यहाँ पर x कॉमन आया, x माइनस 14, यहाँ पे माइनस कॉमन आया, 1 कॉमन आया तो बचा x माइनस प्लस माइनस के 14 बराबर 0। तो ये x माइनस 14 बराबर में कॉमन लीजिए, यहाँ पर x माइनस 14 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। ये पहला मान है और ये हमारा दूसरा मान है, तो यहाँ है x माइनस 14 बराबर 0। ये 14 माइनस का उधर आके काय का हो जाएगा प्लस का, और दूसरा जो मान है हमारे पास में x माइनस 1 बराबर 0, तो ये मान आया हमारे पास x बराबर 1। क्या 1 वर्ष होगा? ये आंसर ऋणात्मक में आया। कैसे? देखो यहाँ पर जब हम x का मान 1 लगाएंगे तो 1 में से -5, 1 में से -5 जाएगा तो -4 बचेगा, तो ये जो मान है 1 ये अमान्य है। ये मान क्या है? अमान्य है। हमारा आंसर ये क्या है? सही है। तो बस ये याद रखना क्या लिखा है कि उसकी वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान आयु ऐसे तो यहाँ लिख देंगे अतः वर्तमान आयु जो है वो x बराबर कितने वर्ष है? 14 वर्ष। 14 वर्ष। 1 वर्ष मत लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ 1 घट रहा है तो इसलिए आंसर गलत आएगा। तो ये 1 वर्ष नहीं होगा, कितने वर्ष होगा? 14 वर्ष होगा। यानी जेवा की जो वर्तमान आयु है या वास्तविक आयु है वो केवल 14 वर्ष है। अब हम आंसर चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अब 14 वर्ष का वर्ग करिए, यानी 14 का वर्ग नई आयु का, सॉरी नई आयु कितनी है हमारे पास? 5 कम करिए, 14 में से 5 किया तो ये 11, 11 का वर्ग कर लिया हमने, कितना आया? 11 का वर्ग 121। ठीक है, यानी नई आयु का वर्ग हो गया। 5 गुना कीजिए, यानी 14 में गुणा करिए 5 से, 14 पंजे नहीं, हाँ 5 है। वर्तमान आयु कितनी है? 14, 14 पंजे 70। क्या कह रहा है? नई आयु का वर्ग, सॉरी 11 में से 5 जाएगा, सॉरी ये गलत हो गया। 11 में से वो 14, 14 में से 5 जाएगा, वो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। 9 का वर्ग 9 ने 81 और यहाँ 14 पंजे 70, 70 में 11 जोड़िए कितने हो गए? 81। वो थोड़ी गलती हो गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और ये 81 दोनों क्या हो गए? बराबर। वो हमने 14 में से मतलब 5 हटा के 11 लिख दिया, वो गलती, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है ताकि आगे गलती ना हो। अब बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पर जो है विषम संख्याओं पर आधारित। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने लाइक कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में एक बार विजिट कर सकते हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं। सवाल देखिए, यहाँ कह रहा है कि उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। देखिए विषम संख्या क्या होती है? 3 3 के बाद आती है 5, यानी 1 भी कह सकते हो, 1 3 5 क्या जुड़ रहा है? 2 जुड़ रहा है। सम की बात अगर आ जाए 2 4 तब भी कितना जुड़ रहा है? 2 जुड़ रहा है। सम हो चाहे विषम हो, तो अगर पहली संख्या अगर x है तो दूसरी होगी x प्लस 2, सम हो चाहे विषम हो एक ही जैसा निकलेगा। लेकिन क्रमागत होगी तो उनमें एक जुड़ता है, x प्लस 1, मतलब पहली संख्या अगर x है, दूसरी x प्लस 1 है, तीसरी x प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ विषम की बात कर रहा है तो कोई बात नहीं, तो मानेंगे माना 2 क्रमागत
विषम पूर्णांक, पहला x होगा और दूसरा 2 जोड़ेंगे, x + 2 है। ठीक, आगे कहा है जिनके वर्गों का योग 290 है, तो वर्गों का योग बराबर है 290। तो यहाँ वर्ग कर दीजिए, पहले वाले का वर्ग यानी x का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले यानी x + 2 का वर्ग, और बराबर में दिया है मान लीजिए 290। ये है a + b का स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा x स्क्वायर प्लस यहाँ करें x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 के साथ दोनों की गुणा x × 2 बराबर 290। एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर प्लस के 2 का वर्ग 4 प्लस के यहाँ पर 2 दूनी 4x बराबर 290। ये 4 प्लस का उधर माइनस, क्योंकि 2 कॉमन लेके काट देंगे। देखिए यहाँ 2x स्क्वायर प्लस के यहाँ पर 4x बराबर में 290, और ये 4 प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का। इन दोनों में 2 कॉमन लीजिए, केवल x नहीं लेना है, x स्क्वायर प्लस के x 2 दूनी 4x, 2 कॉमन लिया, 2 यहाँ पे x स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 और x बराबर में 290 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 286। 4 चला गया 90 में से 4 तो 86 बचेगा। 2 से काट लीजिए, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 तियाँ 6। ठीक, अब ये जो 43 है यहाँ पर पहले एक लाइन बढ़ा लेते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन, यही लिख देते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस के 2x और बराबर में 143। 143 प्लस का इधर आगे काय को हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ हमारे पास x स्क्वायर प्लस के 2x और ये इधर लेके आएंगे तो माइनस के 143 बराबर 0। 143 को तोड़ो कि लाना कितना है हमारे पास में 2, इस तरह तोड़ना है कि 143 को तोड़कर कि 2 ले आए। तो यहाँ देखिए 13 और 11 गुणा कर लीजिए, देखिए 13 और 11 की, ठीक है 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 3 और 3 और 1 4 और 1, यही हमारे आंसर आएंगे 13 और 11। फिर भी यहाँ लिखते हैं, देखो 13 की गुणा जब 11 से होगी तो हमारे पास आएगा 143, और 13 में से अगर हम 11 घटा लेंगे तो हमारे पास आएगा 2। इस 2 की जगह लिखेंगे, देखो x स्क्वायर प्लस इस 2 की जगह लिखिए 13 माइनस 11 और ये x है माइनस के 143 और बराबर में 0। ठीक, तो यहाँ है x स्क्वायर प्लस के 13x और प्लस माइनस माइनस के 11x और माइनस के 143 बराबर 0। यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 11 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लेंगे x कॉमन, तो बचेगा x प्लस 13 और माइनस यहाँ कॉमन आ रहा है 11, तो x माइनस माइनस प्लस 11 जब कॉमन आया तो अंदर बचेगा 13, कि 11 और 13 की गुणा होती है 143, तो x प्लस 13 यहाँ कॉमन आएगा और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 11 बराबर 0। धन पूर्णांक की बात करिए, देखो धन है, धन का मतलब ये वाला मान नहीं लिया जाएगा, ये वाला मान क्योंकि माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे, देखिए क्या x माइनस 11 बराबर 0, ये माइनस के 11 उधर आके काय हो जाएंगे प्लस के, तो हमें चाहिए देखो अतः पहली विषम संख्या x बराबर 11 और दूसरी विषम संख्या कितनी थी, x प्लस विषम संख्या में 2 जुड़ता है यानी 11 + 2 और ये होगी 13। देखिए दोनों विषम संख्या है 11 और 13, और दोनों का वर्ग करिए, देखिए 11 का वर्ग करिए 121, 13 का वर्ग करिए 169 और जोड़िए इनको, 9 और 1 कितने हो गए, 10 हासिल आया 1, 6 2 8 और 1 9 और 2, यानी तो कितने आए 290। और यहाँ देखिए दोनों के वर्गों का योगफल कितना है 290। आंसर बिल्कुल हमारा सही है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा है, आपने लाइक कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से